नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहां बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। भारत में रहने का तरीका बदल रहा है और इस बदलाव के सेंटर में है को लिविंग मॉडल। ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी ओनर टेनेंट मॉडल से आगे बढ़कर एक फ्लेक्सिबल, कंप्लीटली मैनेज्ड, टेक ड्रिवन और कम्युनिटी बेस्ड लिविंग जैसी ऑफरिंग दे रहे को लिविंग स्पेस में देश का लीडिंग को लिविंग ब्रांड ट्रूलिव है, जो स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए घर बनाता है। कंपनी आज 90% ऑक्यूपेंसी के साथ अब प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ रही है। आज आवाज एंटरप्रेन्योर में जानेंगे ट्रूलिव की ग्रोथ स्टोरी, बिजनेस स्ट्रैटेजी और कैसा रहेगा भारत में को लिविंग का भविष्य। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं ट्रूलिव के को फाउंडर और सीईओ रोहित रेड्डी जी। रोहित जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी रोहित, सबसे पहले ये समझाइए कि ट्रूलिव आखिर है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से आया, करती क्या है ट्रूलिव? ट्रूलिव एक रियल एस्टेट एंड हॉस्पिटैलिटी लेड को लिविंग ऑपरेशन बिजनेस है। इसमें हम रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी को बाइंड करते हैं एंड वी प्रोवाइड मैनेज्ड ऑपरेशंस इन को लिविंग स्पेस टू आवर कस्टमर्स। 2019 में आपने ट्रूलिव की शुरुआत की थी, को लिविंग स्पेस। ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। कोई गैप था सोसाइटी में जो आपने उसको पकड़ा, ये आइडिया क्या है, कैसे आया? हाँ बिल्कुल, 2019 में जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था और अभी भी है कि सप्लाई का प्रॉब्लम था। जाने कि द क्वालिटी ऑफ सप्लाई जो मार्केट में अवेलेबिलिटी था वो बहुत बिलो स्टैंडर्ड काइंड ऑफ सप्लाई था। एंड इसलिए क्या हो रहा था, बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, बहुत सारे सब स्टैंडर्ड काइंड ऑफ लिविंग स्पेसेस बन रहे थे। जाने कि when Truliv was started, we wanted to change that. कि हम wanted to give a purpose-built accommodation for young working professionals, जाने कि first time city में आ रहे हैं for work, and जिसको we take take an onus of introducing them to the city and taking care of their living needs. तो ट्रूलिव अभी कौन कौन से सिटीज में मौजूद है रोहित? पैन इंडिया इसकी मौजूदगी है? हाँ जी बिल्कुल। सो ट्रूलिव शुरुआत हुई थी चेन्नई में और अभी हम प्रेजेंस है बैंगलोर में और पुणे में। अभी सून टू लॉन्च इन हैदराबाद आल्सो। अब तक तो यही है, बट वी इंटेंड टू बी अक्रॉस 7 cities अक्रॉस इंडिया, क्योंकि सिटीज में ही इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल जो आते हैं मोस्टली मेट्रो सिटीज से ही आते हैं। सो वी इंटेंड टू बी इन मोस्ट मेट्रो सिटीज अक्रॉस इंडिया। तो जब आप और एक्सपेंशन करेंगे रोहित पूरे भारत में, तो सबसे पहले प्रायोरिटीज पे कौन कौन से सिटीज हैं जहां पर आप एक्सपेंशन करने का सोच रहे हैं? जिन सिटीज जो प्रायोरिटी था अभी हम ऑलरेडी हैं इसमें कि चेन्नई एक हमारा बैकग्राउंड है एंड उसमें डिमांड भी बहुत ज्यादा है। बैंगलोर एक बढ़िया सा मार्केट है, इंडिया प्रॉब्ली लार्जेस्ट को लिविंग मार्केट बैंगलोर कह सकते हैं, और सेकेंड लार्जेस्ट हो गया है पूना। सो पूना में भी हम प्रेजेंट हैं, और अभी हैदराबाद, गुड़गांव, अहमदाबाद जैसे कि बॉम्बे, वी वांट टू बी प्रेजेंट इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। अभी स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ कर रहे हैं एंड अभी ये 3 सिटी को स्केल करके आगे बढ़ेंगे। ओके रोहित, हॉस्पिटैलिटी और साथ ही बात करें रियल स्टेट के बीच में जो इंटरसेक्शन है, इसमें ट्रूलिव कहाँ खड़ा रहता है? जैसे कि मैंने बताया कि ट्रूलिव इज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन रियल एस्टेट, क्वालिटी रियल एस्टेट एंड क्वालिटी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। दोनों को जोड़ता है ये विद एबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस एंड टेक टुगेदर। एंड I think hospitality led है। First priority goes to hospitality and equal priority goes probably to the real estate, and tech एक binding force रहता है। हाँ, ट्रूलिव एक asset light model है जिसमें हम we take real estate on long term lease
और इसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करके हम एक एक इंडिविजुअल कस्टमर को अलॉन्ग विद सर्विसेज अकोमोडेशन देते हैं। ओके, तो मैं देख रही थी आप प्रॉपर्टी ओनर्स को फिक्स्ड और ऑन टाइम रेंटल पेमेंट करते हो, ये बहुत अनकॉमन है इस सेक्टर में। इसके बारे में बताइए, ये ट्रूलिव को कैसे हेल्प करता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इस सेक्टर में तो अनकॉमन नहीं है। आई वुड से प्रिडोमिनेटली दैट इज मोर टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और कोविड के बैकलैश के ही है वो ये स्टेटमेंट। बट मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स अभी ऑन टाइम रेंटल्स देते हैं, फिक्स्ड रेंटल्स भी देते हैं। यानी कि फॉर द प्रॉपर्टी ओनर्स एंड लैंडलॉर्ड्स इसको एक पीस ऑफ माइंड मिले कि एक स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम होता है उसके एसेट के थ्रू। एंड ट्रूलिव इसमें एक लीडिंग ऑपरेटर है कि हम एवरी मंथ ऑलमोस्ट 1000+ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ओनर्स का रेंट ऑन टाइम क्रेडिट करते हैं। एक चिप ऑन द शोल्डर कह सकते हैं हम। एंड वी आर प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट respected in this field for on-time payments. ट्रूलिव एक कंज्यूमर को कैसे, कस्टमर को कैसे बेनिफिट करता है रोहित, ये समझना चाहती हूँ मैं। स्टे ड्यूरेशन, साथ ही फेयर क्या है इसका, ये कैसे कंज्यूमर को अट्रैक्ट करता है? सो देखिए, ट्रूलिव तो एक प्रीमियम स्पेस में ऑपरेट करते हैं हम। वी आर नॉट इन द बजट सेगमेंट नॉर आर वी इन द लग्जरी सेगमेंट। हम एक प्रीमियम स्पेस में ऑपरेट करते हैं। इसमें यानी कि एक वर्किंग प्रोफेशनल इज कमिंग फ्रेश टू द सिटी, उनको लिविंग नीड्स के लिए ट्रूलिव हेल्प्स देम इन अ वे दैट कि अभी एक वर्किंग प्रोफेशनल जो लेट्स से माइग्रेटिंग फ्रॉम अ टायर 2 या टायर 3 टाउन एंड कमिंग टू अ सिटी, उसका लिविंग नीड्स आर नॉट मेट टुडे। उसको एक अपार्टमेंट रेंट लेने में 10 महीने का या 6 महीने का डिपॉजिट देना पड़ता है। सेकंड उसको फर्निश करना पड़ता है, उसका सर्विसेज देखना पड़ता है, ऑन टाइम पेमेंट करना पड़ता है, मैन्युअली उनको पेमेंट करना पड़ता है। ये मॉडल में हम ये इसको सॉल्व करते हैं कि हम एक फ्लेक्सिबल डिपॉजिट ऑप्शन देते हैं। वी आल्सो ऑफर जीरो डिपॉजिट ऑप्शंस टू आवर कस्टमर्स कि आप विदाउट डिपॉजिट यू कैन स्टे। Either you sign up on a long term contract or a short term contract, आपका चॉइस है। You can sign up on 11-month contract and you can have a 1-month notice period also. आप एक महीने में आप टिकट रेज करके आप you can leave the property. Third is fully furnished and fully serviced operations है। आपको एक भी फिक्र नहीं है आपका सर्विसेज के लिए। Like you don't need to furnish the property, you don't need to service the property, सब everything is taken care of. एंड जो भी इश्यूज है आपका, यानी कि एक लाइट चला गया, फैन चला गया, ये टूट गया, रेगुलेटर टूट गया, ये टूट गया, एवरीथिंग इज टेकिंग केयर थ्रू आवर ऐप। जैसे कि आप टिकट रेज करो 24 आवर्स में हमारा टेक्नीशियन आके सॉल्व करता है। एंड लास्ट बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज पेमेंट्स को आप ऐप में ऑटोमेट कर सकते हो। यानी कि आपका सैलरी इफ इट कम्स बाय 5th, आप 10th तक पेमेंट कर सकते हैं इधर। सो आप 10th को ऑटोमेटिक पेमेंट शेड्यूल कर सकते हैं इधर। एंड इट इज डन एट अ क्लिक ऑफ अ बटन। एंड आपका इनवॉइसेस जो भी है, आपका रिसीट्स जो भी है फॉर योर टैक्सेशन पर्पसेस, फॉर योर इनकम टैक्स फाइलिंग, सभी आपका ऐप में अवेलेबिलिटी है। आपका कॉन्ट्रैक्ट सभी आपका ऐप में अवेलेबल है। सो एक 1 क्लिक ऑफ अ बटन में आप एंटायर लिविंग नीड्स को मैनेज कर सकते हैं ऐसा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक और स्टेप आगे जाता है इसमें एक एक्टिव कम्युनिटी भी है आपका प्रॉपर्टी में। सो जाने कि देर आर मोर लाइक माइंडेड पीपल, आपकी एज ग्रुप में ही है, आपके ऑफिस से लोग इसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, आपको लॉट ऑफ कम्युनिटी सेंट्रिक फील हो जाता है, आप एक बाइंडिंग फोर्स रहते हो। एंड हम भी वी टेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट टू बिल्ड दैट कम्युनिटी फॉर यू। जैसे कि छोटा छोटा कम्युनिटी इवेंट्स भी करते हैं हम। वी रन क्लब्स लाइक रनिंग क्लब्स, रीडिंग क्लब्स, मूवी नाइट्स, गेम नाइट्स, IPL नाइट्स बहुत फेमस है हमारा। सो म्यूजिक नाइट्स भी चलते हैं हमारा। सो यू कैन रेस्ट अश्योर्ड दैट यू आर इन अ एक्टिव कम्युनिटी, जैसे कि आपका कंफर्ट नीड्स जैसे हैं। इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ होम अवे फ्रॉम होम। तो अब थोड़ा नंबर्स पे बात करते हैं। क्या आप एबिटा पॉजिटिव है, साथ ही रेवेन्यू कैसी रही है आपकी? कैपिटल एफिशिएंसी में I would take that owners where I'm one of the most capital efficient co-living operators हैं। जो भी कैपिटल चलता है वो ऑपरेटिंग कैपिटल पे ही रोटेट होता है।
सो EBITDA से बात कर रहे हैं तो यूनिट लेवल EBITDA हम वी हैड अचीव्ड ऑलमोस्ट 2 years ago. कंपनी लेवल EBITDA लास्ट ईयर हमने पोस्ट किए थे, एंड फ्रॉम देयर अभी इन अ ग्रोथ फेज EBITDA पॉजिटिव तो इज अ बिग नंबर फॉर अस, क्योंकि आई वुड एट्रीब्यूट दैट टू फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड द वे वी लुक एट थिंग्स की एक एक प्रॉपर्टी, हर एक यूनिट का प्रॉफिटेबिलिटी भी हम मॉनिटर करते हैं. एक एक प्रॉपर्टी हमारा प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स देता है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली द क्वालिटी ऑफ एसेट्स. जब हम लाइक आई थ्रोन लाइट ऑन दैट कि द क्वालिटी ऑफ एसेट पे भी हम फोकस करते थे, बिकॉज राइट फ्रॉम द स्टार्ट द सप्लाई गैप को हम ब्रिज करना चाहते थे. सो इसी से हम बिकॉज द प्रॉपर्टी इज सो गुड, हमारा प्राइसिंग पावर बढ़ा है, ऑक्यूपेंसी रेट्स बढ़ा है, कस्टमर लेंथ ऑफ स्टे बढ़ा है, which works down again to the bottom line of EBITDA. तो रेवेन्यू को ड्राइव करने के ये बड़े कारण है. प्राइसिंग पार्ट हाँ. ठीक है, आपकी ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है. लेकिन रोहित, अभी तक आपने, मैं आंकड़े देख रही, आपने जो फंड रेज किया है अभी तक टू डेट, दैट इज $2.1 million. तो आगे चलकर क्या फंड रेज करने वाले हैं आप? क्या रोड मैप है, स्ट्रैटेजी क्या है? फंड रेज किए थे ऑलमोस्ट 2 years बैक. यू आर राइट, अबाउट $2 million हमने रेज किए थे, and it has gone predominantly about 90% of that has gone into growth, and thoda about 10% has gone into tech and infrastructure development for us. अभी तो फिलहाल we are in the phase of raising more capital, but वो भी limited capital है because we are profitable. इसी profit से हम चला रहे हैं, but growth demands influx of quick capital भी. इसी हिसाब से हम वी वांट टू रेज अ फर्दर राउंड, सीरीज ए राउंड. जैसे कि नंबर्स अभी क्लियर नहीं है, वी विल बी डूइंग इट इन 2026. ओके. अच्छा रोहित, हॉलिडे होम्स भी ट्रूलिव के अंडर ही है क्या? ये थोड़ा मुझे समझाएं. और 36 विलाज, ये जो लेजर डेस्टिनेशन के ऊपर जो आप काम कर रहे हैं, क्या ये भी एसेट लाइट होगा? जी बिल्कुल. जब हम ट्रूलिव स्टार्ट किए थे, वी वांटेड टू क्रिएट अ alternative hospitality brand. Generally, we didn't want only to be in the co-living space. We wanted to be in multiple asset classes. So, जैसे कि co-living एक asset class हो गया है, एक और asset class होगा holiday homes. This was born out of COVID, कि people started respecting the need for space, need for privacy, and we went along with the market. अभी फिलहाल we are operating about 10 villas based out of Chennai and Pondicherry. Which we intend to grow to 36 villas in the next couple of years. जैसे कि हॉलिडे होम्स है, जैसे कि co-living है, we want to have multiple asset classes. 4-5 asset classes ऐसा बनना है. ये विजन ट्रूलिव का. भारत में थोड़ा रहन सहन को लेकर कई सारे सवाल उठाए जाते हैं, या इनफैक्ट अभी भी सबके जहन में है. तो क्या पिछले 5 साल में भारत में रहन सहन को लेकर, इनफैक्ट लिविंग स्पेस को लेकर क्या तस्वीर बदली है? जी बिल्कुल 100% बदला है कि लिविंग हैज बिकम मोर देन जस्ट फंक्शनैलिटी. जब प्री कोविड हमको प्रॉब्ली लिविंग वाज जस्ट अ रूफ विथ प्रॉब्ली बेसिक फर्नीचर, हमको जैसे भी रहना है, इट्स जस्ट अ फंक्शनल स्पेस है. स्पेशली इफ आई एम लिविंग इन अ रेंटेड स्पेस, बहुत फंक्शनल होता है. बट अभी एस्पिरेशंस बढ़ गए हैं, एंड इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स मोर ऑफ कम्युनिटी सेंट्रिक लिविंग, एक फ्लेक्सिबल लिविंग स्पेसेस, aspirational living, no compromise living kind of movement, especially with the new Gen Zs, which is probably driving the market towards that. Janaki, I would say the underlying statement एक करना है तो the needs of India have moved away from more than just functional living. ओके. रोहित, एक आखिरी सवाल आपसे. 2030 तक ट्रूलिव को कहाँ देख रहे हैं आप, और क्या प्लान्स हैं? जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, 5-6 एसेट क्लासेस में रहना चाहते हैं, ऑपरेट करना चाहते हैं. वी वांट टू बी ऑपरेटिंग इन स्टूडेंट हाउसिंग. वी वांट co-living to be in 7 cities with 15,000 plus operational beds. We want to have holiday homes scaled across India with at least 36 operational villas, holiday homes. We want to be in the managed apartment, managed residences spaces. And we also would like to touch upon senior living.
with all of this, I think 2030 का plan हमारा clear है कि we are moving to a multi-asset class pan India kind of a brand. Okay, all the very best for that, Rohit, and thank you so much for joining us today. बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा ये कॉन्वर्सेशन. बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. Thank you so much, Reya ji, for having me on the show. Thank you. Thank you so much. चलिए रुक रहे इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार फिर हाजिर होंगे. आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ.